to be replaced by continuous and comprehensive evaluation. Experience for all of us. Yes, and it is resorted to. You lose sight of effective movement. I'm the principal of Government College of Education, Professor Seema Naz. हमारे कॉलेज में आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया है 2 days national conference which will be discussing about pedagogy and assessment reforms in tune with NEP 2020. We are very fortunate that eminent people and academician pan India have joined us. हमारे प्रोग्राम में आज चीफ गेस्ट जो हैं वो हमारे प्रोफेसर दिनेश सिंह हैं. We also are very fortunate कि हमारे 2 वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमेश राय, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ और पैन इंडिया एकेडमिशियंस जो हैं उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है इस इनॉग्रल फंक्शन में. बेसिकली यहाँ हमारे कॉलेज का ये एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है ये एक ट्रेनिंग कॉलेज है और हम चाहते हैं कि हम ये बात जो है सब कॉलेजेस तक पहुँचाएँ कि अगर हमने नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है अपनी यूटी में तो इसके साथ साथ हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लानी है अपने पढ़ाने के स्टाइल में और अपने असेसमेंट के स्टाइल में. स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को हमने फैसिलिटेट करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इनकरेज करना है. इसी सिलसिले में हमने आज एक कॉन्फ्रेंस रखी है और मुझे पूरा यकीन है कि इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ JNK. Assalamu alaikum. I'm Professor Renu Nanda, heading the Department of Education from University of Jammu. और आज यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में जो कि IASC है 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जो NEP पे आधारित है. और ये सुबह से जो मैं अभी तक सुन रही हूँ ये एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहे हैं जो NEP में कहा गया है, जिसका मकसद ये है कि डिसॉल्विंग बाउंड्रीज एंड इवॉल्विंग एजुकेशन. हमारे को वी हैव टू क्रॉस दोज बाउंड्रीज सो दैट एवरीथिंग बिकम्स ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी. और इससे भी बढ़िया बात यह है कि NEP में 2 मेन पार्ट्स हैं, एक स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन, और दोनों ही में टीचर एजुकेशन को बेस बनाया गया है. और जो आपका IASC श्रीनगर है वो टीचर एजुकेशन को ही एड्रेस करता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस. और मुझे लगता है कि टू टेक होम बैक देयर विल बी मेनी लेसन्स दैट आई विल कैरी विद मी टू माई ओन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. क्या आपको लगता है? ये आपने बहुत अच्छा पूछा. मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा जो आधे से ज़्यादा समय है ख़ास करके सैटरडे संडेज़ है वो मैं ऐसे ही बच्चों के लिए जिनको कहते हैं कि रीचिंग आउट द अनरीच्ड उनके लिए है. और आपके कश्मीर में मेरे बडगाम में भी सेंटर चलता है, गांदरबल में भी सेंटर चलता है, लेह में भी चलता है और जम्मू में भी है. और यहाँ से बहुत सारे बच्चे मैंने बहुत ऐसे प्रोग्राम्स में, ये वो बच्चे हैं जो गरीब से गरीब हैं. आपका सवाल मुझे और भी ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि 2012 में मैंने यहाँ पर एक कैंप किया था जब NN वोहरा जी यहाँ पर गवर्नर थे और पूरे भारत से 200 बच्चे आए थे जो गरीब से भी गरीब फैमिली, ऐसे बच्चे थे कि जिनके पाँव में चप्पलें भी नहीं थी, मिदनापुर के, वेस्ट बंगाल के. ये भारत सरकार करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के ताउन से यहाँ पर उसका आयोजन किया गया था यूथ हॉस्टल में. और NEP एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसमें आप सब लोगों का, मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये आपके गांव का बच्चा कैसे जानेगा, कैसे समझेगा और उसके पेरेंट तक ये बात कैसे पहुँचेगी. यू आर द ओनली वंस हु कैन बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन टुडेज वर्ल्ड. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो यहाँ पर बात हो रही है, जो सुन रहे हैं, इस मैसेज को और जो लोग काम कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं सक्सेस स्टोरीज, प्लीज़ कैरी दीज सक्सेस स्टोरीज टू द लास्ट विलेज इन कश्मीर, टू द लास्ट child, the last parent in Kashmir, so that we look forward to that change which is very much there at the end of the road. Thank you very much.